नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं। सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो हैं कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब हम कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए देखते हैं कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा।
लग्नेश का खुद लग्न भाव से व्यय स्थान में होना, ये सबसे पहली स्थिति हमें दिखाई देती है। जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति जो है वो विचारों के द्वंद्व में घूम रहा होता है। वैंडरिंग एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ माइंड रहता है जब ऐसी स्थिति बनती है। ये स्थिति तब बनती है जब लग्नेश खुद अपने से व्यय भाव में जब वापस से ट्रांजिट करते हैं और वक्री स्थिति में जाते हैं। इसका अर्थ है कि एक भटकाव है, एक एक कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक ऐसा प्रेशर है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस प्रेशर से बचने के लिए, डिसीजन मेकिंग से बचने के लिए आप उन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो चीजें आपको कहीं ना कहीं उपाय दे सकती हैं, आपको उस परिस्थिति से निकाल सकती हैं। क्योंकि हमारे विचार जो हैं वो कहाँ चले गए हैं, खड्डे में चले गए हैं। खड्डा मतलब व्यय स्थान, व्यय स्थान को खड्डे का स्थान भी बोला जाता है, खर्चे का स्थान बोला जाता है, फॉरेन, केज, प्रिजन। तो आप अपने ही प्रिजन में कहीं ना कहीं कैद हो गए हैं। आपके विचारों से, आपके जजमेंट के कारण आप अपने आप को कैद कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट एंड ओपन योर आईज और बाहर देखिए। जो लोग हाथ बढ़ा रहे हैं आपको, जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं, ग्रैब इट व्हाइल यू कैन। जब तक मिल रहा है तब तक उस चीज को बटोर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल की स्थिति ये भी दिखाती है कि आप ऐसी स्थिति में है कि डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर एक अजीब सा, चाहे वो फाइनेंस का प्रेशर हो, चाहे वो आपके बिजनेस का हो, नौकरी का हो, कुटुंब का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो, सभी का हो। पर ये होने के साथ साथ आप इन सभी को करने के लिए सक्षम है, तभी ये सब चीजें आपके ऊपर हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस महीने आपको क्या फोकस करना है। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है, आप मंथन कर रहे हैं, तो आप उसे ग्रैब करिए। उस चीज को ग्रैब करके उसे सही तरीके से एनालिसिस करके उस चीज को क्लोजर दीजिए। क्योंकि जब तक आप क्लोजर नहीं देंगे, जब तक आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके क्लोजर नहीं देंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला है। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में ही वक्री होकर बैठा हुआ है, और वो है गुरु। गुरु वक्री है, वक्र स्थिति में है, तो मतलब सारा पैसा जो है वो उल्टा घूमा हुआ है, फाइनेंस जो है वो सारा उल्टा घूमा हुआ है। आप अपने आप को एक खाली महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में महसूस कर रहे हैं कि जहां पे आप कभी थे नहीं, या ये स्थिति, इस बार जो स्थिति आई है उसमें से निकलने के लिए आपको काफी ताकत लगानी पड़ रही है, और सही भी है। अब देखिए, लग्न के आजू और बाजू मतलब दोनों तरफ, मतलब कुटुंब स्थान में, दूसरे भाव में और व्यय भाव में, दोनों तरफ दो वक्री ग्रह बैठे हुए हैं जो कांस्टेंट आपको बोल रहे हैं अधूरा बचा हुआ पूरा कर्म कर। कौन सा कर्म है वो? अब आप देखिए, गुरु खुद क्या है, यहाँ पर लाभ भाव के भी स्वामी है और कुटुंब भाव के भी स्वामी हैं। वही शनि कौन है? आपके लग्न भाव के और आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। और ये सीधे 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 कौन से घरों को देखते हैं, देखिए आप। शनि तो दृष्टि दे ही रहे हैं वहां पर आपको, मतलब आपके कुटुंब भाव को। और गुरु सीधी सीधी दृष्टिपात करता है अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही उच्च होकर बैठा है। मैं इसके बारे में अष्टम भाव पे आने के ऊपर बात करूंगी। आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि तीसरे भाव में जो राहु बैठा हुआ है वो पराक्रम देने के लिए आपको सज्ज तो है, आपको सक्षमता देता है, परंतु क्या आप कर पा रहे हैं? क्या आप उस पराक्रम को कर पा रहे हैं जो आपसे अभी रिक्वायर्ड है, जो आपसे अभी डिमांड है? अगर नहीं तो आप उस चीज का मंथन करिए, सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या आप अपनी बातों से फिर रहे हैं? क्या आप अपने बातों को, या आप अपने वर्ड्स को उतने इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं? क्या आप अपने कमिटमेंट को इंपॉर्टेंट नहीं दे पा रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं? अगर ये सारी स्थितियां बन रही हैं तो समझिए कि ये जो पराक्रम का राहु है ये सही दिशा में नहीं है। पराक्रम का राहु अगर पॉजिटिव है तो वो आपको कहीं ना कहीं
काम करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए जो करेज चाहिए उसके लिए प्रेरित करेगा। जो धोखा आपको सामने दिखाई देता है या जो जो धोखा नहीं है उसको सही रूप से जज करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि पीछे गुरु है, बुद्धि है पीछे। कुटुंब भाव, चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में पराक्रम भाव का स्वामी चला जा चुका है, तो आपके सारे पराक्रम जो है आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, गृह सौख्य के लिए कर रहे हैं, घर की खुशियों के लिए कर रहे हैं। परंतु क्या वो सब चीजें करते हुए आप अपने आप को खुशी रख पा रहे हैं, सुखी रख पा रहे हैं? उसका भी मंथन करिए, क्योंकि अपने आप को सुखी न रख पाना और फिर सिर्फ भागते रहना ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इसके कारण क्या होगा, मंगल जो चौथे भाव में है अभी फिलहाल वो ब्लास्ट दिखाता है, वो झगड़े दिखाता है, वो राग द्वेष दिखाता है। सो बी अवेयर अबाउट इट। अगर आपने सही समय पे सही चीजों को अगर अटेंड नहीं किया तो वो ब्लास्ट आप अपने घर पर ओपन करते हैं, वो आप वातावरण आपके कारण बिगड़ेगा घर पे। हमें मंगल जो है वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आप जो है जमीन के कामों के कारण, या मंगल भूमि पुत्र है देखिए, और वाणी के कारण आप अपनी भूमि से संबंधित कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई जो चीजें हैं उसका एक आपका कर्मा पेंडिंग है, या उसका कोई ना कोई कोई काम पेंडिंग है, उससे संबंधित कोई चीजें हैं जो आप पूरा करना चाहिए, वो नहीं करने के कारण आपके जो दूसरे काम है, मतलब आपका जो दशम स्थान है वो अटका पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में क्या है, उच्च होकर बैठा हुआ है। तो आपकी सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो है, या नई अपॉर्चुनिटीज जो आप एनकैश कर सकते हैं, वो सारी चीजें कब खुलेंगी? जब आप अष्टम भाव को अटेंड करते हैं, और वो भी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि वो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, और वो बुद्धि से काम लो ये कह रहा है। और जिसको एक पेंडिंग कर्मा गुरु का मतलब, गुरु जो वक्रस्थ स्थिति में है वो देख रहा है। इसका अर्थ है कि नई अपॉर्चुनिटीज को अगर ग्रैब करना है सही तरीके से, तो पहले अष्टम स्थान को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो अष्टम स्थान को पूरा कंप्लीट कैसे कर सकते हैं आप? अगर कोई आपके घर में आपकी माता या फिर आपकी स्पाउस, किसी की तबीयत खराब चल रही है, या किसी को कोई क्रॉनिक डिसीज है, तो उसको पहले अटेंड करिए। उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी टेस्ट करवानी है, वो सारी चीजें करिए। दूसरा, अष्टम भाव गूढ़ स्थान का है। देखिए, अष्टम भाव गूढ़ स्थान का है, तो गूढ़ विद्या या तंत्र मंत्र यंत्र, अगर कोई भी पेंडिंग कर्म है इन सब चीजों को लेकर, कोई पूजा विधि है, कोई चीजें हैं, उसे कंप्लीट करिए, ताकि आपका पंचम स्थान और चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान संतति का है और चतुर्थ स्थान सुख का है, तो उसकी आपको प्राप्ति होगी। षष्ठ स्थान चंद्र का है, और आपके लिए पेंडिंग कर्मा कभी भी कैसा रहता है, पूरा महीना जो है वो पेंडिंग कर्मा जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। कैसे ऊपर नीचे होता है? कहीं ना कहीं आप एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं, मूडी है आप उन सब चीजों को लेकर, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी लाइए कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, डेली डेली रूटीन में करनी है। डेली रूटीन के स्थान पे इमोशन की राशि है, तो इमोशनल होकर आप कोई भी चीज को अगर रिएक्ट करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। सप्तम स्थान काफी अभी बलवान है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जो है वो सूर्य है, और सूर्य बलवान स्थिति में है और शुक्र के साथ है। तो ये दर्शाता है कि अभी आपका जो स्पाउस है या आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर हावी है। और ये स्थिति कब तक रहेगी? 17 सितंबर तक रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम स्थान से निकलकर आपके अष्टम भाव में आएंगे। उसका फायदा आपको ये हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में आप उनकी राय लीजिए, उनकी ओपिनियन लीजिए, आपको सही लगता है तो उसे सुनिए और उसको अमल कीजिए, अपने विचार डाल के फिर उसे एग्जीक्यूट करिए। चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, या आप जो भी लोगों से मिलते हैं उन अष्टम भाव का स्वामी उच्च होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो वो रिसर्च के लिए, मैं ऑलरेडी इसकी बात कर चुकी हूँ जब हम पंचम भाव की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो अभी ये समय है कि आप जिस भी काम को अपने हाथ में ले रहे हैं उससे काफी ठोक बजाकर करने की कोशिश कीजिएगा। भाग्य भाव में केतु है,
तो जब तक भाग्य भाव में केतु है, और ये केतु क्या कहता है, केतु किंतु परंतु बनाकर रखता है, तब तक बनाकर रखता है जब तक शुक्र कहाँ है आपका, देखिए शुक्र आपका यहाँ पे सप्तम भाव में है। ये शुक्र जब तक आपका अष्टम भाव में नहीं आता है, और अष्टम भाव से संबंधित, क्योंकि पेंडिंग कर्मा, एक पेंडिंग कर्मा से निकलकर अब ये दूसरे सुपर पेंडिंग कर्मा में जाने वाला है। तो जब तक आपकी ये चीजें कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप क्या करेंगे, आप आपका भाग्य नहीं खुलेगा, आपका भाग्य उस तरीके से साथ नहीं देगा जिस तरीके से आपको साथ देना चाहिए। और ये स्थिति जो है केतु की, ये लगभग 1 साल और है, अगले नवंबर तक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच विचार करके आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भाग्य का साथ कुछ न कुछ देने के बाद मिलने वाला है। कुछ न कुछ बचा हुआ कार्य जो है, जो भी आपके विचार में आते हैं, उससे करने के बाद आएगा। तो हो सकता है वो आप अपने स्पाउस के हेल्थ का ख्याल रख रहे हो सकता है कि घर में कोई पूजा विधि हो, उसको करने के बाद में, हो सकता है कि माता की कोई बात है जो वो बहुत लंबे समय से आपको बोल रही है पर आप सुन नहीं रहे हैं, उसको सुनने के बाद में, क्योंकि आपके कान में जो भी चीजें पड़ रही है उसे सुनिए, समझिए, ध्यान में रखिए, और फिर उसको करने के बाद में आप देखिए कि आपका भाग्य कैसे खुलता है। और ये चीज आपके पिता के ऊपर भी लागू होती है। दशम भाव की हम बात कर चुके हैं, दशमेश खुद दशम भाव को देखता है, तो वो कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, इसकी जो सिचुएशन है ये पूरी आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब आप देखेंगे लाभ भाव का स्वामी जो कुटुंब भाव का स्वामी भी है, और वो ऑलरेडी क्या है, वक्री है। तो लाभ यहाँ पे वक्री है, फाइनेंस यहाँ पे वक्री है, और ये तब तक रहने वाली है जब तक आप गुरु से संबंधित जो पेंडिंग कर्म है वो तब तक जब तक नहीं करते हैं, तब तक आपको जैसा आप लाभ अपेक्षित कर रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा। व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप जब तक आप अपने विचारों पे काम नहीं करेंगे, आप अपने डीमंस को, आप अपने फियर्स को फेस नहीं करेंगे, तब तक आपका व्यय होते रहने वाला है। और जब तक शनि वक्री है तब तक आपको इन सब चीजों के बारे में थरोली सोचना बहुत जरूरी है। खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अभी फिलहाल बाहर की विजिट्स होंगी ही होंगी। राहु केतु की जो एक्सेस है वो अभी 3 और 9 है, तो कहीं ना कहीं राहु केतु भी आपके भाग्य और पराक्रम को संचालित कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें भाग्य से मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें भाग्य से जाने वाली है। किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं विश्वास करना है, ये आपके ऊपर है। सितंबर का महीना त्योहारों का है, तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।